हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो पिछले क्लास का कंटिन्यू है। तो आइए देखते हैं बेटा, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, या ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम रिमाइंड करा देते हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब शुरू किया था, तो हमने कहा था कि जब नाम लिखते हैं तो कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम और आईयूपीएसी नेम के बारे में हम लिखते हैं। क्लियर है? तो हमने कॉमन नेम के बारे में बता दिया था बेटा, कॉमन नेम, ठीक, दूसरा डिराइव्ड नेम और तीसरा बेटा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बेटा, या इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम बेटा। ठीक, तो कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम, आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक नेम, ये पिछली क्लास में हमने बता दिया था कॉमन नेम के बारे में बेटा। फिर भी एक बार रिमाइंड कराते हैं, कॉमन नेम में हमने क्या बताया था। कॉमन नेम में हम इसमें जो भी नाम लिखते हैं बिना रूल बिना रेगुलेशन के लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पे बेटा, सोर्स के आधार पे हमने बताया था कि जैसे फार्मिक एसिड कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो रेड एंट से, लाल चींटी से, ठीक है, हनी बीज से, ठीक है। तो वहां से बेटा हम फार्मिक एसिड, फार्मिका फैट से ऑब्टेन करते हैं, और वो फार्मिका फैट कहाँ मिलता है, रेड एंट में और हनी बीज में। ठीक है, सोर्स के आधार पे एस्टिक एसिड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो हम एसीटम से प्राप्त करते हैं। एसीटम कहाँ से मिलता है तुम्हारा, एसीटम से आया एस्टिक एसिड, और एसीटम वाइनेगर से, सिरका से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी बेटा, जैसे ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या है, मीठा है। ठीक है, तो वहां से हमने लिया है, मतलब वहां से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के आधार पे। तीसरा हमने कहा था कि डिस्कवरर के आधार पे। तीसरा काम तुम्हारा जो कॉमन नेम में आता है बेटा, डिस्कवरर, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिसका नाम, जो डिस्कवरर है जिसने प्रिपेयर किया लैब में, उसके नाम पे, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, आरएमजीएक्स जो है वो डिस्कवरर जो थे उनका नाम था ग्रिग्नार्ड, तो उनके नाम के आधार पे जो रिएजेंट है तुम्हारा आरएमजीएक्स, जो आरएमजीएक्स बेटा, ठीक है, आरएमजीएक्स एक डिस्कवरर कौन थे, ग्रिग्नार्ड साहब, ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड साहब के नाम पे इस रिएजेंट का नाम पड़ा, या कंपाउंड का नाम आरएमजीएक्स पड़ा बेटा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा हमने बताया था बेटा पीछे, ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा हमने बताया था, जल्दी जल्दी बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, एल्काइल बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल, मतलब एल्काइल ग्रुप में कोई चेंजेज हो रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे हमने बताया था बेटा कि C4H9 लिया, OH लिया बेटा, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन की चेन को हम ब्यूटाइल बेटा, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बेटा, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड या ब्यूटाइल अल्कोहल बेटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है बेटा, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, एल्काइल है बेटा। अब इसको हम और किस किस तरह से लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। कैसे देखते हैं बेटा, जैसे CH3 CH CH2, ठीक है, यहाँ पे एक और CH3 लगा दो, और यहाँ से
OH बेटा। तो देख सकते हो बेटा 1 2 3 4 कार्बन, कितना है 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 3 3 6 7 और 2 9, ठीक है। तो C4H9 केमिकल फार्मूला वही है, इसको हम क्या पढ़ते बेटा आइसोब्यूटाइल बेटा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल या आइसोब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बेटा, ठीक। अब इसी को बेटा एक दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं कैसे, CH3 CH3 CH3, ठीक, OH बेटा। यहां पर भी देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 बेटा, 4 कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और 9, 9 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप बेटा। इसको क्या बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बेटा, या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बेटा, ठीक, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक। कार्बन की जब तीनों वैलेंसियां 3 एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, चेंज करके 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, तो इस कार्बन को बोलते हैं बेटा टर्शियरी कार्बन। क्या बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल 4 कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या हाइड्रोक्साइड बेटा। तो इतनी सारी चीजें हमने पिछली क्लास में बता दिया था, क्लियर है। अब आगे देखते हैं बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा, संगठन है। अब उतना अंदर नहीं जाएंगे, बस बेसिक बताना हमको है, ठीक है। रूल रेगुलेशन बेसिक है, पूरा रूल रेगुलेशन बताऊंगा कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ में रहें पूरा कंटिन्यू, ठीक है। केमिस्ट्री को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक। तो देखते हैं बेटा IUPAC नेम, RAC को बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम। यहाँ पे कोई सिस्टम काम नहीं करता कॉमन नेम में, ठीक है। लेकिन जब IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन आता है पूरा। यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं, यहाँ पे आपको सारा जो भी कुछ लिखना है पढ़ना है नियम कानून के साथ में चलना है, ठीक है। तो आइए बच्चों आज शुरू करते हैं तुम्हारा IUPAC नेम बेटा। तो देखते हैं बेटा IUPAC नेम बेटा। अभी हमने बताया इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम बेटा, सिस्टमेटिक सिस्टम, ठीक। ठीक बेटा। तो यहाँ पे हम रूल देखते हैं बेटा, रूल, ठीक है। रूल बेटा नाम लिखेंगे तो रूल के साथ में लिखेंगे, पढ़ेंगे तो रूल के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा हम रोज डेली रूटीन लाइफ में हम अपना देखते हैं कि कैसे लिखते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे रूल में बेटा ट्रेडिशनल, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल नेम लिखते हैं, ठीक। तो जैसे कैसे, जैसे मेरा नाम क्या है अनुपम वर्मा है, ठीक है। तो मेरा नाम अनुपम है लेकिन सरनाम क्या है वर्मा। तो हमारे जो बच्चे होंगे या बच्चे हैं उनका नाम क्या पड़ेगा, तो उनके नाम के साथ में सरनेम जोड़ा जाएगा। ये क्या है ट्रेडिशनल नेम है कि फादर के नेम के सरनेम के साथ में बच्चे का सरनेम जुड़ता है, ठीक है। और बताते हैं जैसे बेटा एक हमारे सीनियर थे RK सिंह, क्या नाम था उनका RK सिंह बेटा, ठीक। अबे RK सिंह आमिर खान के बहुत बड़े फैन थे, आमिर खान के बहुत बड़े फैन थे,
इनकी जो भी मूवी आती थी उसको कई बार देखते थे, वेट करते थे कि इनके नाम से कौन सी मूवी आने वाली है। ठीक, बाद में ये आमिर खान की तरह से ही बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। ठीक, तो अब इनकी शादी हो गई। जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने, अब शादी होने के बाद इनका बच्चा हुआ। ठीक है, तो जब बच्चा हुआ तो इन्होंने अपने बच्चे का नाम आमिर सिंह लिखा, आमिर सिंह, है ना। तो अब आमिर सिंह ही लिखेंगे क्योंकि उनका जो सरनेम था क्या था, सिंह था। तो उसी तरह से अपने बच्चे का भी जो सरनेम लिखा, उन्होंने क्या लिखा, आमिर सिंह। अब आमिर खान थोड़े ही लिखेंगे, ठीक है, आमिर खान तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, सवाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समाज को जवाब देना भारी हो जाएगा। तो इन्होंने नाम तो लिखा आमिर, लेकिन अपना सर नेम लिखा। तो इस तरह के नेम को हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, ट्रेडिशनल। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं। इसमें रूल देखते हैं कौन कौन से रूल हैं जिसको वजह से हम नामकरण करते हैं केमिकल कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का हम नामकरण या नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो देखते हैं बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा कि जो फादर का सरनेम होगा वही बच्चे का सरनेम होगा। ठीक है, जो पेरेंट्स का सरनेम होगा वही चाइल्ड का सरनेम होगा। ठीक, वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो पेरेंट चेन होगी उसी के नाम के साथ में हम पेरेंट चेन को रखते हैं, और साथ में जो साइड चेन वगैरह लगी रहती है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, साइड चेन लगी रहती है, तो साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख करके हम पेरेंट चेन लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि वो सर नेम हो गया, वो क्या हो गया, सर नेम हो गया। ठीक है, ठीक, तो एक एक करके देखते हैं बेटा। अब इसमें रूल कौन कौन से हैं, अब यहां से खूब अच्छे से कंसंट्रेट होकर के देखना बेटा। ज्यादा लेक्चर नहीं होगा, 2-3 लेक्चर में नॉमेनक्लेचर खत्म कर देंगे एग्जाम्पल के साथ साथ में। ठीक है, तो रूल में बेटा, इसमें रूल देखते हैं। अब आईयूसी नेम, जब आईयूपीएसी नेम इसका हम लिखते हैं बेटा, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए इसमें 3 प्रिंसिपल रूल है बेटा। इसमें कितने हैं बेटा, 3 प्रिंसिपल रूल हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला बेटा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीसी लिख देते हैं ना, बार बार हम पेरेंट चेन नहीं लिखेंगे, पीसी लिखेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बेटा पहला। दूसरा क्या रूल है बेटा, दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन बेटा, क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन बेटा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्लियर। तीसरा देखते हैं बेटा, अब नेमिंग बेटा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। ठीक, ये 3 चीजें हैं। पेरेंट चेन ढूंढेंगे कंपाउंड में, ठीक है, नंबरिंग करेंगे उसका और नामकरण कर देंगे, नॉमेनक्लेचर कर देंगे उसका। समझ में बात आई, इतनी बात। तो ये 3 रूल हैं, ये बेसिक सबको पता होता है। अब जो नहीं पता है वो अंदर चलते हैं। अब क्लियर होगा कि वो पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो एक एक करके उठाते हैं बेटा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है,
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या करेंगे बेटा, इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ, इसमें क्या करते हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन जब करेंगे तो क्या करेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन बेटा, पॉसिबल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम बेटा। हम क्या करते हैं कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, किसका, कार्बन एटम का। किसका ढूंढते बेटा, कार्बन एटम का। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन, चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चेन कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चेन कंटिन्यू हो, बीच में कहीं ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ चेन है फिर आगे कोई एटम बीच में लग गया है फिर उसके बाद कुछ और है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, चेन शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज बेटा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप should be included in compound। ये वाली बात ध्यान देना है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंपाउंड के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल में बेटा जैसे इतनी बात समझ में आ गई, चेन कंडीशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और जो फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड के अंदर है तो वो भी उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ में देखते हैं बेटा, ठीक। एग्जांपल में बेटा इसको मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना हम करा रहे हैं इतना सफिशिएंट है, उसके बाद कभी भूलेगा नहीं। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे CH3 CH CH2 CH3 बेटा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, सबसे सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं ऐसे। अभी पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट चेन की, ठीक। पहले आप पेरेंट चेन को ढूंढना सीखिए, कैसे हम ढूंढेंगे उसमें, ठीक है ना। फिर बाद में नंबरिंग, फिर उसके बाद नेमिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है तो पेरेंट चेन को ढूंढना। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या है बेटा, जब पेरेंट चेन ढूंढते हैं तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी बेटा, तो देखो 1 2 3 4, इधर से भी चलोगे तो 1 2 3 4, इधर से चलोगे तो तुमको कुल मिला के जब भी पेरेंट चेन ढूंढना है, ठीक है, तो हमेशा इंड से ढूंढते हैं। किधर से ढूंढते हैं, इंड से, इधर से या इधर से या इधर से, ठीक है। तो हम पेरेंट चेन किधर से कौन सी पकड़ते हैं, तो चाहे ए वाली पकड़ लेंगे चाहे ए वाली पकड़ लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। चाहे हम ऐसे पेरेंट चेन चाहे ऐसे, क्लियर है। तो अगर हम पेरेंट चेन इधर से चलते हैं तो तुम्हारा ये पेरेंट चेन हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन बेटा,
ठीक है, ये क्या है, पेरेंट चेन, शॉर्ट फॉर्म में बेटा पेरेंट चेन, और ये तुम्हारा साइड चेन बेटा, ये क्या है, साइड चेन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखेंगे हम साइड चेन को। ठीक, बार बार हम साइड चेन नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें एक नियम आता है बेटा, एक रूल होता है, ठीक है, कि जब भी पेरेंट चेन लिखते हैं या पेरेंट चेन ढूंढते हैं तो उस समय साइड चेन को पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जब भी फिर से बोलता हूं, जब भी पेरेंट चेन को ढूंढते हैं तो उस समय साइड चेन को पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, इन नॉर्मल कंडीशन, इन बेटा नॉर्मल कंडीशन। ठीक, तो देखते हैं बेटा, when parent chain are selected then side chain are not included in compound बेटा। आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन कंपाउंड, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन बेटा, नॉर्मल कंडीशन में हम साइड चेन को पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, पेरेंट चेन को अलग रखते हैं, साइड चेन को अलग रखते हैं। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में हम साइड चेन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी करते हैं क्या? ठीक है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में हम साइड चेन को पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं, जी हाँ। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंडीशन में, बट at normal condition, abnormal condition, side chain are included बेटा। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, साइड चेन आर इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, एबनॉर्मल कंडीशन में। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, ये वाली बात समझनी पड़ेगी। ठीक, तो कौन सा एबनॉर्मल कंडीशन है? तो जो एबनॉर्मल कंडीशन है तुम्हारा, जो एबनॉर्मल कंडीशन बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन बेटा। कौन से एबनॉर्मल कंडीशन में? एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में, एल्डिहाइड या कीटोन के केस में अगर पेरेंट चेन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन हो या कीटो ग्रुप हो तो उस कार्बन को पेरेंट चेन के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं बेटा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, बिठा दें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक, जैसे बेटा CH2 C, CH2
CH2 CH2 CH3 बेटा। ठीक है, जैसे इसको लेते बेटा, अब यहाँ ध्यान देना है। अब आप लोगों को बच्चा 1 2 3 4 5 कार्बन किधर से दिख रही है? ठीक, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। ठीक, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 चल रहा है। ठीक है, इधर चलोगे तो 1 2 3 4, इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5, इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम इधर से चलेंगे या ऐसे चलेंगे? हमने कहा लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, विच हैव द कंटिन्यूअस कार्बन एटम। तो इसमें कंटिन्यूअस है, लॉन्गेस्ट है, तो ये वाला चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नीचे हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि पेरेंट चेन के अंदर, अब यहां पर देखो बच्चों, ये वाला तुम्हारा क्या है? इतना एल्कीन ग्रुप है। ये क्या है? एल्कीन ग्रुप है। ठीक है, तभी तुम लोगों को हमने दिखाया बेटा, नीचे पॉइंट लिखा था कि लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर दिख रहा होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे? पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कीन, और यहाँ पे एल्कीन। तो दो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो दोनों को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो हमारा जो पेरेंट चेन आता है बेटा, ये आता है। ठीक है, ये है। क्या हमारी बात समझ में आई? ठीक, भले ही ये 1 2 3 4 कार्बन का हो, भले ही ये 4 कार्बन का हो, लेकिन हमारा पेरेंट चेन क्या है? यही माना जाएगा। अगर हम ऐसे चलते चले जाते तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जाता, अगर हम ऐसे करते तो ये वाला छूट जाता। अब हमारे पास में अलग मार्कर नहीं है, अलग कलर के, तो फिर और थोड़ा क्लियर हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप में क्या है? ये साइड चेन है, लेकिन इस साइड चेन को हम पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे इसको। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा इसमें। दूसरा एग्जाम्पल जैसे एक और ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं? CH3 CH CH2 CH2 CH3 बेटा, यहाँ पे हम C2H5, यहाँ पे C2H5 बेटा। ठीक है, तब देखो, अब यहां से काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक चीज ऊपर ध्यान दो बेटा, इसको देखने से पहले, एक क्या पेरेंट चेन और एक क्या हो गया? साइड चेन। बेटा हमको पेरेंट चेन और साइड चेन, पहले पेरेंट चेन को ध्यान देना है, फिर साइड चेन ढूंढना है। तो ये पेरेंट चेन हो गया और ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट 5, एक तुम्हारा 5 इधर। अगर इधर से चलोगे तो 2 कार्बन यहां दिख रहा है, 2 3 4 5 6 और 7, और दोनों साइड चेन क्या होना चाहिए? पेरेंट चेन के अंदर आना चाहिए। तो वैसे भी 7 कार्बन की है, और दोनों क्या है? साइड चेन है। क्या है बेटा? ये साइड चेन है।
C2H5 C2H5। अभी फिलहाल हम साइड चेन नहीं कहेंगे, लेकिन C2H5 दो कार्बन है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा बेटा? पेरेंट चेन बेटा। ये क्या होगा? पेरेंट चेन। 7 कार्बन के पेरेंट चेन। ये क्या बचा? साइड चेन। ये तुम्हारा पेरेंट चेन, ये क्या हो गया? साइड चेन बेटा। ये क्या हो गया? CH3 क्या है बेटा? साइड चेन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसको हमने कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप एबनॉर्मल कंडीशन में अगर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में के अंदर प्रेजेंट है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को भी हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा था कीटो ग्रुप, इसमें कार्बोनिक कंपाउंड मौजूद होता है, जैसे एल्डिहाइड में, एसिड में। ठीक है, वहां पे क्या है? कीटो ग्रुप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा? कीटो ग्रुप। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड या कीटो ग्रुप। इस तरह का जहां पे दिखेगा, तो जैसे एल्डिहाइड वाले केस में बेटा एल्डिहाइड हो गया, एसिड बेटा एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुमको कहीं दिखेगा तो उस कार्बन को भी हम क्या करते हैं? पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा तुम्हारा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट करते रहिएगा इसको। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसे CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 बेटा। ठीक, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने बोला बेटा कि इस केस में जहाँ पे कीटो ग्रुप मौजूद हो, उस कार्बन को भी हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बेटा? एसिड है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो हमने कहा कि एबनॉर्मल कंडीशन में अगर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक, और एल्डिहाइड या कीटोन है उसके अंदर, या कीटो ग्रुप है, तो उसको भी हम पेरेंट चेन में काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं काउंट करेंगे बेटा कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है तो लंबी दिख रही है। नहीं, हम क्या करेंगे बेटा? देखो इधर भी सेम है, दूसरे कार्बन से इधर से चलोगे तो पर भी दूसरे कार्बन से है। ठीक, तो यहाँ इधर से चलो चाहे इधर से चलो, तो इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 कार्बन और इधर से भी चलोगे तो 6 कार्बन। लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उस फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट चेन में शामिल कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा? पेरेंट चेन, ये तुम्हारा साइड चेन। दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है? साइड चेन बेटा। ये क्या है? साइड चेन। ठीक बच्चों, ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, एक इंपॉर्टेंट टिप्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है तुम्हारा? फंक्शनल ग्रुप था। क्लियर है? ध्यान देना, ये टर्म एंड कंडीशन पे है, तो इस तरह के जो कंडीशन आते हैं उसको याद रखते हैं। समझ बात आ गई? ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, उसको देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा,
इसका ध्यान रखना है। कह रहा है कि इफ, ध्यान देना, इफ टू पेरेंट चेन, दो पेरेंट चेन, शॉर्ट फॉर्म में इफ टू पेरेंट चेन आर प्रेजेंट in compound, then if two parent chain are present in compound in same carbon atom, in same carbon atom, ठीक है। अगर कंपाउंड के अंदर सेम कार्बन एटम के दो पेरेंट चेन अगर मौजूद होंगे वहां पे, देन दैट पेरेंट चेन आर सेलेक्टेड, देन दैट पेरेंट चेन आर सेलेक्टेड, वो पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इन विच maximum number of side chain are present बेटा, आर प्रेजेंट, ठीक। इसको अब हिंदी में बताते हैं। अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, अगर उसके अंदर दो पेरेंट चेन दिख रही हो और सेम कार्बन एटम होंगे, एक साइड से चलेंगे तो 7-8 कार्बन जो भी है उतने कार्बन के दिख रही हो, किसी दूसरे साइड से चलेंगे उधर से भी 7-8 कार्बन की, 8 कार्बन की, तो 8 कार्बन की इधर से चला तो भी 8 कार्बन, इधर से चला तो 8 कार्बन। तो कहने का मतलब सेम कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ, कर लो बेटा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हो, देन दैट, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, वो पेरेंट चेन ढूंढते हैं जिसमें, वो वाली चेन ढूंढेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन दिख रहा हो। उसमें क्या दिख रहा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा अच्छे से, इसको ध्यान देना है। जहां जहां पर स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट टिप्स हम बोले तो उसको नोट डाउन कर लें, टर्म एंड कंडीशन जो आता है, ठीक। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल में, तुम्हारा CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 बेटा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करें कि साइड चेन जोड़ें बेटा, CH CH3 CH CH3 बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, CH CH3 CH3 बेटा, ठीक। अब ध्यान देना है इधर बेटा कि हमने कहा इस वाला पॉइंट को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की बेटा? 8 कार्बन की चेन है, ठीक। इधर से चलने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो जब इधर से इधर चलोगे तो तुमको दो जगह पे साइड चेन, ये इसका है साइड चेन, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे साइड चेन दिख रही है, दो साइड चेन, ठीक। और इधर से काउंट करो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। 1 सेकंड रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8,
बराबर करते हैं बेटा। सपोज करो कि CH2 CH3 है, ठीक है। इधर देखो, देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, ठीक। इधर से चलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तुमको कहाँ कहाँ पे साइड चेन दिख रही है, ठीक। एक यहाँ पे साइड चेन है, ठीक है, एक इधर साइड चेन है। तो कहने का मतलब है कि 9 कार्बन की चेन, 9 कार्बन की चेन, एक तो ए हो गई, ठीक, 9 कार्बन के। लेकिन इसमें तुमको दो ही, इसको देखोगे तो इसमें तुमको दो ही साइड चेन दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से हम चलें, ठीक, अगर हम बेटा इस तरह से चलें तो 1 2 नंबर ही हम नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस कार्बन से एक इधर साइड चेन निकला हुआ है, इस कार्बन से इधर साइड चेन निकला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन से इधर साइड चेन है, इस कार्बन से इधर साइड चेन है। तो कहने का मतलब जहां जहां स्टार है, तुमको इस वाले लाइन में चलोगे तो तुमको इस वाले में, इसमें चलोगे तो इसमें तुमको दो साइड चेन दिखती हैं। कितनी दिखती है बेटा? दो साइड चेन। लेकिन अगर तुम ऐसे चलोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलोगे तो तुमको चार साइड चेन दिखेंगे। कितने दिखेंगे बेटा? चार साइड चेन। तो हम कौन सी करंट चेन सेलेक्ट करेंगे? ए वाला। कौन से सिलेक्ट करेंगे? अब ए वाला करंट चेन सिलेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हेयर हेयर 4 साइड चेन, हेयर कितना बेटा? 4 साइड चेन। तो हमने अभी कहा कि अगर दो पेरेंट चेन अगर किसी केमिकल कंपाउंड में हो और उसमें से वो पेरेंट चेन ढूंढेंगे जिसपे तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन दिख रही होंगी, तो वो वाला पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, इसको याद रखना है, लिखना है, समझ लेना है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते बेटा, जो पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है तो ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट है, इतना काफी है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन ढूंढने के जो रूल रेगुलेशन है हमने बता दिया पेरेंट चेन में, ठीक। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा, ये तो पेरेंट चेन का हो गया। दूसरा तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन बेटा, इसको करेंगे कल, ठीक है। तो आज इसको करके हम अपलोड कर देंगे। प्लीज आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। अब नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन को हम कल करेंगे, देखेंगे तो कल करके, और तुम्हारा नेमिंग कैसे करते हैं तो 1 या 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम बी फार्म 3rd सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स देखेंगे, ठीक। और साथ में ही 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री हम जल्दी ही लेके आएंगे। इतना सब करते रहेंगे, उसके बाद जो भी फार्मेसी का मेन सब्जेक्ट होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। तो इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर इस तरह से हमको सपोर्ट मिलेगा तो हमको और बेहतर से बेहतर काम करने में हमको मोटिवेशन और हौसला अफजाई होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।